हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है और कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे साथियों। ठीक है, क्लियर है। क्लास का समय देख लिया। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है और जो हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन आपको का इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें जाकर वहाँ पे फॉलो कर लेंगे। उसी के नीचे देखें हमारे टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो आपको दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग हमें जाके दोनों जगह से क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दोनों जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा था। तो ठीक है, क्लियर है। बाकी आपका और कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे तो वहाँ पर डाउट सेक्शन है, तो आप वहाँ पर भी आकर हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका डाउट होगा हमें क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अभी तक देखिए, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है साथियों शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट है, जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद है या कबीरदास? कौन है? कादम्बरी पुस्तक के लेखक की बात कर रहे हैं साथियों, कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बाणभट्ट, जो आपका दिया गया है पहला वाला आपका सही उत्तर। ठीक है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक आपके बाणभट्ट है। उनका एक अन्य प्रमुख ग्रंथ है हर्षचरित चरितम। ठीक है, हर्षचरितम। ठीक है, कादम्बरी जो है दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें दूसरा नंबर क्या देगा। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है, बताइए। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय, महाराजा रणजीत सिंह, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, सिख साम्राज्य के संस्थापक एवं महान योद्धा महाराजा रणजीत सिंह शेर ए पंजाब के नाम से विख्यात थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, तीसरे नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर करो। वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है, क्या है, बताइए। वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए, ठीक है, सरकार जो है महत्तम राशि खर्च करती है, क्या है? खाद्य पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ है, खनिज पदार्थ है या रासायनिक पदार्थ है? तो वो आपकी है साली पेट्रोलियम पदार्थ, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, वह उपभोक्ता वस्तु आपकी पेट्रोलियम पदार्थ है जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि को खर्च करती है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर क्या है साथियों? बाबर था, हुमायूं था या अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? तो देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था आपका यहाँ पे बाबर था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना आपकी 1506 ईस्वी में बाबर ने की थी। ठीक है, उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगले प्रश्न से बढ़ेंगे, आपका 55वां क्या देगा। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, बताइए। डेविस कप जो दिया गया है किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप का जो संबंध यहाँ पे हो जाएगा साथियों, लॉन टेनिस से होगा, जो आपका सील अभी कप देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डेविस कप का जो संबंध है आपका लॉन टेनिस से है। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका छठा नंबर है, बताने की कोशिश की जाएगी, सही उत्तर क्या हो जाएगा। हरारे किस देश की राजधानी, बताइए। हरारे जो है किस देश की राजधानी है? न्यूजीलैंड की, जिम्बाब्वे की, नाइजीरिया की या नामीबिया की? हरारे, तो हरारे जो आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे की राजधानी है। ठीक है, क्लियर है।
न्यूजीलैंड की राजधानी आपकी वेलिंगटन है। नाइजीरिया की राजधानी आपकी अबूजा है। और नामीबिया की राजधानी आपकी विंडहॉक है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 7वां नंबर। बताएं कि कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। चाचरी, कजरी, कावड़ी, झूला। इसमें से कौन सा लोक नृत्य जो दिया गया है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है साथियों। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों कावड़ी। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। कावड़ी जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में आपका देखिए रासलीला, नौटंकी, झूला, चाचरी, कजरी आदि शामिल होते हैं। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़े आपका देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी अगर देखने जाएंगे साथियों सारस है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर है। और राजकीय पशु आपका जो है बारहसिंगा है। पशु की बात करेंगे तो आपका बारहसिंगा। ठीक है। और पक्षी की बात करेंगे तो आपका सारस होगा उत्तर प्रदेश का। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या दिया गया साथियों ध्यान से देखिएगा बताइएगा अटेंशन का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? मैंने इसके बारे में आपको कल ही या परसों बताया था। ठीक है। इसके बारे में पूरा अच्छे से आपको बताया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं, इसका नहीं बताया था मैंने। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय अगर देखने जाएंगे आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो जो आपका ए विकल्प देगा आपका आंसर विश्व व्यापार संगठन WTO उसका भी जो मुख्यालय आपका जेनेवा में है। ठीक है। याद रखिएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय भी आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इसकी स्थापना आपकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 10वां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश कीजिएगा सहित का दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति है कौन बताइए। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रोवाल्ड एम डनसन। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। नॉर्वे के अन्वेषक रोवाल्ड एम डनसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है। और उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति आपके रॉबर्ट पियरी हैं। ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर आपके रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव पर रोवाल्ड एम डेनसन। ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 11 नंबर क्या देगा ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे बताइए। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा भानु अथैया। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को फिल्म गांधी के लिए वर्ष 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली वह जो है प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 12 नंबर है। क्या देगा नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना वर्ष आपकी हुई थी 2015 में। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना आपकी जनवरी 2015 में हुई थी। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे 13 नंबर क्या देगा मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है बताइए। मृत शरीर जो है पानी में क्यों तैरता है? तो मृत शरीर का जो घनत्व है पानी के घनत्व से कम होता है इसके वजह से। ठीक है। क्लियर है। मृत्यु के बाद शरीर में गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि बनने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। मृत शरीर का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होने लगता है अतः मृत शरीर जो है पानी में तैरने लगता है। ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका सेल अभी कब देगा आपका पे सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 14 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया है आपका डिगबोई जो कि असम में है किस उद्योग के लिए जाना जाता है बताइए। डिगबोई किस उद्योग के लिए जाना जाता है जो कि असम में स्थित है? लोकोमोटिव के लिए, कच्चे तेल के लिए, कोयला या लौह उद्योग के लिए?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कच्चे तेल के उद्योग के लिए जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, डिगबोई असम में जो है आपका कच्चे तेल के उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ 19वीं सदी के अंत में कच्चे तेल की खोज की गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 15 नंबर क्या देगा। यस ई जेड का पूर्ण रूप क्या है, बताइए यस ई जेड का पूर्ण रूप क्या है। तो यस ई जेड का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा साथियों स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है यस ई जेड का पूरा नाम। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र इसका हिंदी में अर्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। कंप्यूटर की भाषा में एच टी टी पी में एच से क्या तात्पर्य होता है, बताइए। कंप्यूटर की भाषा में एच टी टी पी में एच से क्या तात्पर्य होता है, तो एच से आपका तात्पर्य होता है साथियों हाइपर। ठीक है, तो आपका ए वाला विकल्प दिया गया। आपका राइट आंसर पूरा नाम इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें एच का मतलब होता है हाइपर। ठीक है, टी का मतलब पूछता है टेक्स्ट, और दूसरे टी का होता है ट्रांसफर, और लास्ट वाले पी का होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 17 नंबर। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1951 में शुरू की गई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इस योजना में कृषि क्षेत्र को जो है उच्च प्राथमिकता दी गई थी। अगला है आपका 18 नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे सर। तो निम्न में से कौन सी फसल जो है रबी की नहीं है। रबी की फसल कौन सी नहीं है। गेहूं, जौ, चावल, चना। गेहूं, जौ, चना ये सभी आपकी रबी की फसल है। खरीफ की फसल आपकी यहाँ पे चावल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। खरीफ की फसल है चावल, रबी की फसल नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा का 19 नंबर क्या देगा। प्राथमिक शिक्षा हेतु निर्धारित आयु वर्ग है क्या, बताइए। प्राथमिक शिक्षा हेतु निर्धारित आयु वर्ग क्या है। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा हेतु निर्धारित आयु वर्ग आपकी जो दी गई है 6 से 14 वर्ष की गई है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग आपका 6 से 14 वर्ष है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 20 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। फायान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। फायान जो है निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, या कुमार गुप्त के, या स्कंदगुप्त के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान जो है भारत आया था। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 21 नंबर है। 21 नंबर है, क्या दिया गया है। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है, बताइए। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष, मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ठीक है, और संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है, और उसका संचालन कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 22 नंबर 22 पे बताने की कोशिश करेंगे। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं, बताइए। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक जो है किस काल के हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो चंदेल राजवंश के समय के हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक जो है चंदेल राजवंश के समय यानी कि 950 से 1050 ईस्वी के हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। खजुराहो स्मारक जो है समूह हिंदू तथा जैन धर्म के स्मारकों का समूह है। यह समूह जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 23 नंबर 23 बताने की कोशिश करेंगे शर्तों का। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान क्या है, बताइए। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान क्या है। तो लंबाई आपकी 3 और चौड़ाई आपकी 2। ठीक है, तो 3:2 आपका है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
ठीक है। यह ध्वज जो आपका पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। इस ध्वज को जो भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये बात भी इसके बारे में याद रही। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो आपका अपनाया गया था साथियों 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखें 24 नंबर क्या जाएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो देखिए पहली आपकी 1526 में, दूसरी आपकी 1556 में और तीसरी आपकी 1761 ईस्वी में। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। ठीक है। अगला आपका देखेंगे 25 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या है कितनी, बताइए। बताइए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, राज्यसभा की बात करेगा तो आपका 12 हो जाएगा। लोकसभा में आपके दो होते हैं। ठीक है, क्लियर है। राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। ठीक है। अगला आपका देखें 26वां क्या देगा है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये धन विधेयक जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जाते हो अनुच्छेद 110 से। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। अगला आपका देखें 27 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, बताइए। संपत्ति कर, व्यवसाय कर, बिक्री कर या निगम कर? कौन सा आपका यहाँ पे प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो प्रत्यक्ष कर जो दिया गया है यहाँ पे आपका बिक्री कर नहीं है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। संपत्ति कर, व्यवसाय कर, निगम कर आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं। प्रत्यक्ष कर जो आपका गैर हस्तांतरित कर होते हैं और करदाता द्वारा सरकार को इनका भुगतान होता है। ठीक है। अप्रत्यक्ष कर आपका हस्तांतरित तरणीय कर होते हैं। ठीक है। 28 नंबर, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, बताइए। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली ट्रेन आपकी 16 अक्टूबर 1853 में चली थी। ठीक है। 16 अप्रैल 1853 को जो है भारत में पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 29 नंबर क्या देगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल ने। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना आपके सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर की थी। ठीक है। ये चार जन ने मिलकर आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला आपका देखें 30 नंबर है, भारतीय दलहन शोध संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थित, बताइए। भारतीय दलहन शोध संस्थान, ठीक है, निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कानपुर में। जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका सही होता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना आपकी वर्ष 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 31 नंबर क्या दिया गया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी है? ठीक है। तो सत्य के मेरे प्रयोग, इनकी जो जीवनी है, सत्य के मेरे प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये जो है आपकी इनकी जीवनी लिखी गई थी गुजराती भाषा में। ठीक है। जो आपका सेल पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 32 नंबर देगा, भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा, बताइए। भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों गगनयान, जो कि जल्दी ही लॉन्च किया जाने वाला है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में।
चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 33 नंबर क्या जाएगा है। अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था। तो लिटिल बॉय जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अमेरिकी वायुसेना ने 6 अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा में जो है लिटिल बॉय नामक परमाणु बम को गिराया था। ठीक है, और 9 अगस्त 1945 को जो है जापान ने 9 अगस्त 1945 को जो है जापान के नागासाकी में जो है फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, क्लियर है। तो हिरोशिमा में आपका लिटिल बॉय और नागासाकी में फैटमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 34 नंबर, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु को जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर छात्रों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की जो आयु है 21 वर्ष से घटा के आपकी 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 35 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल का आखिरी ग्रह है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सौर मंडल का 8वां ग्रह आपका नेपच्यून है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सौर मंडल का आखिरी और 8वां ग्रह जो आपका नेपच्यून है। ठीक है, यानी कि वरुण ग्रह। वर्ष 2006 से पूर्व जो है प्लूटो को जो है सौर मंडल का अंतिम ग्रह माना जाता था, परंतु बाद में इसे जो है बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था। ठीक है, प्लूटो को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास आपको अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर देगा चैनल पे पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय जो है क्लास के बारे में दे के जाइएगा आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। और जीके जीएस की तो हो गई, अब इसके बाद जो है आपकी रीजनिंग की क्लास दोपहर को 1 बजे स्टार्ट होगी, उसमें आपसे हम मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।